नाउ लेट्स सी 2.3.3 रेंज ऑफ लेंथ। ओके, मतलब लेंथ की रेंज निकालनी है, मतलब बोलेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है लेंथ की? एकदम स्मॉलेस्ट लेंथ आपको कौन सी पता है? एटम की। उससे भी छोटा क्या है? न्यूक्ली। उसके भी इनसाइड क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर। इट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। तो वो हो गए लेंथ की मिनिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कौन सी होती है? मुझे मैक्सिमम सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा पता है? क्या अर्थ है? अर्थ से सन तक का डिस्टेंस है। उससे भी बड़ा क्या है मेरे पास? जहां तक ये यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हो गई आपकी मैक्सिमम रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, वो हो गया लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, सो वी कैन से रेंज ऑफ लेंथ varies over wide range from 10⁻⁻15 meter, means you can say it is the size of proton, to 10 to 26 meter, 10 to 26 meter, which is size of observable universe. So over here we can say range of length is from 10 to -15 meter to 10 to 26 meter. Okay, one table is also given in your textbook in which you can find that smallest length is of length of proton, and you can say size of proton which is 10 to -15 meter, and the largest length is 10 to 26 meter. It means you can say it is the maximum range of the length which is the size of observable universe. Okay, now let's see some spatial unit. Okay, for small distances as well as for large distances. Okay, so spatial units for स्मॉल डिस्टेंस देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज 1 एंगस्ट्रॉम. सो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 to -10 मीटर को क्या एंगस्ट्रॉम से डिनोट करते हैं. बहुत बार क्या होता है, जो डिस्टेंसेस है वो बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है, तो उसको 10 to -10 की जगह डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं? एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं. ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा. सो वी कैन से फॉर आवर कन्वीनियंस we measure a small distances in angstrom. Okay, and one another is a 1 fm. fm stands for fermi. Okay, and 1 fermi कितना होता है? 10 to -15 मीटर जितना होता है. ठीक है, मतलब इससे भी छोटा कोई डिस्टेंस है उसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो मेरे पास फर्मी, और 1 फर्मी कितना होता है? 10 to -15 मीटर होता है. ठीक है, इसको फेमटो भी रीड कर सकते हैं. 1 फेमटो इक्वल टू 10 to -15 मीटर भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी स्पेशियल यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस. ओके, तो स्पेशल यूनिट देखते हैं लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो स्पेशल यूनिट्स यूज होते हैं वो. तो उसमें पहला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज नोन एज अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. व्हाई इट इज नोन एज अ एवरेज डिस्टेंस? बिकॉज आप देख सकते हो अर्थ के कोई एक पॉइंट से आप सन तक का डिस्टेंस मेजर करो, दूसरे कोई पॉइंट से सन तक का डिस्टेंस मेजर करो, तो दोनों ही केस में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा. तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या है? एवरेज लिया है. ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस between sun and earth. Okay, we know that earth is revolving around the sun, so that average distance between the sun and earth is also known as a radius of orbital radius of earth around the sun. So we can say over here orbital radius of earth revolving around
sun is also known as a वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको भी क्या बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, 1.49 इंटू 10⁻11 meter. Okay, then after let's see one another unit. It is the first one, which is astronomical unit for the measurement of large distances. Now the second unit is ly, or you can say light year. So let's see one light year. One light year क्या होता है, ठीक है। It is the distance traveled by a light in 1 year. ओके, लाइट ने एक ईयर में, एक साल में जो डिस्टेंस काटा, उतने डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कितना डिस्टेंस काटता है, ठीक है। अभी देखो लाइट ने डिस्टेंस काटा है तो कितने वेलोसिटी के साथ काटेगा, लाइट की वेलोसिटी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मुझे पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। अभी डिस्टेंस लाइट ने काटा है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम कौन सा लेना है, एक साल। अभी देखो इसको ऐसा सिस्टम में डिराइव करेंगे, देखो क्योंकि ये स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में, मतलब मुझे ये एक साल को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक साल की सेकंड कितनी होती है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक साल होता है मतलब 365.25 डेज। वन डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर। 24 आवर, हर एक आवर में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अभी सेकेंड में, ठीक है। ये आपका था मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट द आंसर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 year with a speed 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर is known as a 1 light year, and that is equal to 9.46 into 10⁻15 meter. Okay, now let's see one another spatial unit for the measurement of large distances, which is 1 parsec. Okay, 1 parsec, or you can say 1 pc. Okay, its symbol is pc. So 1 parsec क्या होता है, ये क्या होता है वो देखते हैं। It is also a distance. It is the distance at which average radius of Earth's orbit. Okay, average radius of Earth's orbit, इसको तो क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ओके, मतलब समझ लो कि यहाँ पे अभी सन है, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। तो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मतलब ये हो गया 1a, जिसको क्या बोल सकते हो आप, एवरेज रेडियस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये अर्थ सपोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये डिस्टेंस जो है वो स्पेस में जहाँ पे भी कितना एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड एंगल बनाएगा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा, ठीक है। वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 पार्सेक। ओके, ये हो गया आपका 1 पार्सेक। सो इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle 1 second of arc in a space. Okay, that distance is nothing but 1 parsec.
ओके, तो यहाँ पे ये 1 पार्सेक डिस्टेंस कितना होता है वो गिनना है, तो कैसे गिनेंगे? तो थीटा क्या होता है? आर्क अपन रेडियस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका थीटा 1 सेकेंड है, आपका आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और आपका रेडियस कितना है? 1 पार्सेक जितना है। तो मुझे 1 पार्सेक कितना होता है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से रेडियस को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो रेडियस होगा आर्क अपन थीटा। अभी आपका रेडियस है 1 पार्सेक यहाँ पे, ठीक है। आर्क आप देख सकते हो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और आपका थीटा है 1 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 1 सेकेंड। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस कितना होता है मुझे पता है, ये होता है 1.49 इंटू 10⁻11। तो ये हो गया 1.49 इंटू 10⁻11। नीचे आप देखो 1 सेकेंड। अभी डिवाइड करने के लिए आपको ये एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। तो 1 सेकेंड को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकेंड को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो 1/3600 करने से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। तो ये आपका जो टर्म है वो हो गया पूरा रेडियन, ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस टर्म we will get answer of 1 parsec is equal to 3.08 into 10⁻16 मीटर। ये हो गया आपका 1 पार्सेक डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे ये 3 यूनिट जो आप देख रहे हो वो किसके लिए है? लार्ज डिस्टेंस किसके लिए है? उसमें ये वाला डिस्टेंस यूनिट देखो 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर देखने से लिखता है कि ईयर है, मतलब टाइम का यूनिट होगा, मतलब ये टाइम का यूनिट होगा। लेकिन क्या ये टाइम का यूनिट है? नो, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो ये जो तीनों यूनिट है वो डिस्टेंसेस के है, ये जो यूनिट है वो भी डिस्टेंस के है, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हो रेंज ऑफ लेंथ है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। लेंथ मतलब ये एक टाइप का डिस्टेंस हो गया। तो ये सब जो यूनिट है वो किसके है? डिस्टेंस के यूनिट है, ठीक है।